हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कैंडी। मैं इस चैनल पे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स कराने वाला हूँ। बहुत से लोग मैथ्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, सोचते हैं कि मैथ्स हमसे नहीं हो पाएगी, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मेरे साथ रहिए और मेरे साथ मेरी वीडियोस देखिए और आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि मैथ्स कुछ भी नहीं है। तो इस चैनल पे वैसे मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। स्टार्टिंग से बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर तक जाएंगे। और जब हम लोग धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, आपको खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगेगा। आप खुद फील करोगे यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से। चैप्टर परसेंटेज, इसके अंदर मैंने कुछ टाइप्स बनाए हुए हैं और टाइप्स में स्टार्ट कर देता हूँ, और वो टाइप्स मेरे साथ साथ आप नोट्स करते रहे। आप एक काम करिएगा, आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी बना कर रखिए। और स्टार्टिंग में मैं तो आपको कुछ पहले सब पूरा परसेंटेज एक कराने वाला हूँ, और इस परसेंटेज के अंदर पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनको समझेंगे। फिर उसके बाद मैं हो सकता है कि मैं अपलोड दूसरी वीडियोस करूं जिसके अंदर मैं परसेंटेज पूरा बुक से, पूरा किरण की बुक या फिर कोई और सी बुक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक आती हैं, मैं उनको 1 बाय 1 क्वेश्चंस के साथ पूरा आपको डिटेल में कराऊं। पर लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 है सक्सेसिव मेथड, जिसको हम करने वाले हैं। और टाइप मैं आपको पूरा सिलेबस करा देता हूँ परसेंटेज में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 2 है हमारा A इंटू बी इज इक्वल्स टू सी। ये सब चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। टाइप 1 सक्सेसिव मेथड, टाइप 2 A इंटू बी सी, ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। पर लेकिन यहाँ पर मैं आपको आपका परसेंटेज चैप्टर के कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ कि जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 3 हम इन्हीं टाइप के अकॉर्डिंग सारा अपना सिलेबस करने वाले हैं कंप्लीट। मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये कुछ टाइप्स हैं। ये टाइप्स के ऊपर ही हमारा पूरा परसेंटेज चैप्टर बेस्ड है। और इसको करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। और मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ टाइप 1 से। तो टाइप 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग। पहले मैं आपको कराता हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव मेथड। एक्चुअली होता क्या है, सक्सेसिव मेथड है क्या, तो ये कराते हैं। बेसिक कंसेप्ट कराता हूँ मैं आपको। तो हमारे पास, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 1000. फर्स्ट ईयर इट इज इंक्रीज बाय 10%, सेकेंड ईयर इट इज इंक्रीज बाय 20%, थर्ड ईयर इट इज इंक्रीज बाय 25%. व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर? तो कुछ मेथड्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे मेथड 1 से मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेथड 1 हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है, 1000। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10,000 पे फर्स्ट ईयर इट इज़ इंक्रीज बाय 10%। 10% क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, 10% इंक्रीज हो रही है, मतलब कि 1000 का 10% कितना होता है। 1000 का 10% परसेंटेज आप सभी को शायद निकालना आता होगा, मैं बता देता हूँ। 1000 का 10% निकालना है बीबी का में। तो इसको हम क्या करते हैं, 10 बाई 100, परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाय 100। तो 1000 का 10% कितना होता है, और 10 या 100। 1000 का 10% होता है 100। ठीक है, तो 10% इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि एक साल में उसकी गांव की पॉपुलेशन हो गई 1000 से 1100। ठीक है, अब उसने कहा कि सेकेंड ईयर इट इज इंक्रीज बाय 20%। 20% इंक्रीज हो रही है सेकेंड ईयर।
सेकेंड ईयर में। तो 20% इंक्रीज करने का मतलब 1100 पे 20%, 1100 का 20% मीन्स कि 20/100, और 20/100 और 110 इंटू 220 मीन्स कि सेकेंड ईयर जो इंक्रीमेंट हुआ वो 220 लोगों का हुआ। 1100 प्लस 220 कितना हुआ? 1320। तो 2 साल में 1320 लोग हो चुके हैं 1000 से। उसने कहा थर्ड ईयर इट इज़ इंक्रीज बाय 25%, यानी कि ये सक्सेसिव मेथड है। 1320 का 20%, 1320 का 20% कितना होता है? 1320 इंटू 25%, सॉरी 25/100, 25 0 5 2 जा 5 5 जा और 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 65 इंटू 5 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 एंड 33, 330 होता है 1320 का 25%। तो इसका इंक्रीमेंट थर्ड ईयर में कितना हुआ? 25% इंक्रीमेंट हुआ थर्ड ईयर में। और टोटल कितने हो गए? 1320 प्लस 330, तो ये हो जाता है 1650। पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 3 ईयर। हम लोग ऐसे करेंगे, पर लेकिन इस पर हमने क्या करा, पहले हमने यहाँ पे इसका 10% लिया, फिर इसका 20% लिया, फिर इसका 25% लिया, तब जाके हमारा आंसर आया। ठीक है, एक मेथड और है जिससे हम कर सकते हैं, वो है मेथड सेकंड मेथड होता है कि 1000 का 10% मीन्स कि 100/100 मीन्स 1 और इसका 10% मीन्स कि 100% होता है हमारा एक्चुअल जो होता है 100, कुछ भी चीज़ होती है वो 100% होती है। उसने कहा 10% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया? 110%। तो 1000 का 110% कितना होता है? 110/100। ठीक है, सक्सेसिव मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर की परसेंटेज 10% जो इंक्रीमेंट हुआ, सेकेंड ईयर जो इंक्रीज हुआ मल्टीप्लाई बाय 20%, तो 120/100, और थर्ड ईयर कितना हुआ? 25% इंक्रीमेंट हुआ, तो 125/100। ठीक है, अब हम इसको काट लेंगे और जो काटने के बाद जो भी आएगा वो हम देखते हैं। तो 2 0 से ये 2 0 गई, और ये सारा काट लेते हैं हम जो भी कट रहा है, और जो भी होता है 1650, ये हमारा आंसर। जो पॉपुलेशन विलेज की हुई आफ्टर 3 ईयर। पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 3 ईयर। अब पर लेकिन ये जो मेथड हुए, ये मेथड हमको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करने हैं। हमको जो एग्ज़ाम में यूज़ करने हैं, जो एग्ज़ाम में मेथड यूज़ करना है, वो मेथड है ये वाला। इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 10% का मतलब कितना होता है। 10% का मतलब इंक्रीमेंट हुआ 10% इंक्रीज, मतलब कि 10/100।
और ये होता है 1/10, मतलब कि 10 पहले था और इंक्रीमेंट कितना हुआ 1 का। भाई इतने में से इतने का इंक्रीमेंट हुआ 10 बिफोर इंक्रीमेंट और 1% इंक्रीज हुआ इसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में 1 इंक्रीज हुआ आफ्टर इंक्रीज। तो 10 के रेस्पेक्ट में कितना इंक्रीज हुआ 1, 10 के रेस्पेक्ट में 1 इंक्रीज हुआ फर्स्ट ईयर में। तो ये कितना हो गया कि 10 तो था ही पहले और कितना और जुड़ गया 1, तो कितना हो गया अब 11 हो गया आफ्टर इंक्रीमेंट। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया 11, 10:11 फर्स्ट ईयर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर कितना इंक्रीमेंट हुआ, सेकंड ईयर हुआ हमारा 20%। सेकंड ईयर इट इज इंक्रीज बाय 20%, 20% इंक्रीज हुआ सेकंड ईयर। और 20% का मतलब होता है कि 20/100 और 0 से 0, 2 1 2, 2 5 10, मीन्स कि 5 के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू 5 कितना इंक्रीज हुआ 1 इंक्रीज हुआ। इट इज इंक्रीज बाय बाय 1, मीन्स के पहले 5 था और अब 1 इंक्रीज हो गया और टोटल हो गया अब 6 बिफोर और आफ्टर। सेकेंड ईयर में पहले था 5 और अब इंक्रीज 25% इंक्रीज होने के बाद हो गया 6। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर 25% इंक्रीमेंट आया, तो 25% इंक्रीमेंट का मतलब हुआ कि 25% इज इक्वल टू 25/100 और 25 4 जा 100, मीन्स कि 1/4। तो 4 पहले था और इंक्रीमेंट हुआ 1 का, तो 4 के रेस्पेक्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ 1, तो 4 + 1 अब कितना हो गया 5, मीन्स के पहले जो पॉपुलेशन थी वो 4 थी और अब कितनी हो गई है 5। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कैसा भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या कुछ भी तरह का डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा और आप मेरे को वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। जो भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो, बिना कोई भी परेशान हुए आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो मतलब होता है कि 10/11। ठीक है, तो अब जो हमारी आमने सामने की चीज़ है, ठीक है, इनमें से जो भी हम काट सकते हैं वो हम काटेंगे और बाकी का हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 5 2 जा 10, और कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कट रहा, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले कितना था? पहले जो पॉपुलेशन थी ये है और बाद में वो सारी ये है। तो पहले हम पहले की पॉपुलेशन देखते हैं क्या होता है। 2 5 जा 10, 2 जा 20, रेशियो 11 3 जा 33, मीन्स के पहले तो 20 थी और अब कितनी हो गई है 30। तो ये हमारे पास इनिशियल है। इनिशियल में मीन्स पहले तो वो 20 थी और अब कितनी हो गई है फाइनल 33। ठीक है, अब फाइनल ये 33 हो चुकी है। तो हमें जो पॉपुलेशन थी वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कितना कहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब बिना कोई इंक्रीमेंट की जो पॉपुलेशन थी वो थी 1000। मीन्स कि जो 20 यूनिट हैं, ये 20 यूनिट्स हैं, ये 20 यूनिट्स किसके इक्वल हैं 1000 पॉपुलेशन के।
1000 पॉपुलेशन 20 यूनिट। अगर मैं कोई एक यूनिट निकालना चाहूँ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 डिवाइड में चला जाएगा इसके साथ, 1000 बाई 20, 2 0 से 0 और 2 5 10, 1 यूनिट 50 के इक्वल है, 1 यूनिट 50 के इक्वल है। तो हमें फाइनल निकालना है कि लास्ट ईयर व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी इस गाँव की, उस विलेज की पॉपुलेशन 3 ईयर के बाद कितनी है। तो एक यूनिट 50 के इक्वल है, हमारे पास 33 यूनिट है फाइनल यूनिट जो है। तो मैं 33 यूनिट्स निकालता हूँ, तो 33 यूनिट्स होंगी, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 50, तो 33 यूनिट इज इक्वल्स टू 33 इंटू 50, जो कि हो गई 1650। ये आंसर, हमको यही मेथड एग्जाम में यूज करना है। ये पूरा का पूरा मेथड आप एक बार और इसको देख लीजिए। तो आप लोगों को वो मेथड समझ आ गया हो। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं। एक और क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, आप उसको ट्राई करने की कोशिश करना। सेम मेथड यूज़ होगा जो मेथड मैंने अभी यूज़ किया है, आपको करके दिखाया, सेम मेथड से यूज़ करना। आप कोशिश करना कि आप उसको कर पाओ। अगर नहीं हो पाया वो तो आप हम लोग करेंगे ही आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई एम सॉरी कि मैं पिछले मेथड में मैं हिंदी में नहीं बता पाया, पर लेकिन जो लोगों को मैं हिंदी में नहीं बता पाया, मैंने ये वाला क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, और आप कोशिश करना। वैसे आपको इससे ही समझ आ जाएगा, वरना तो मैं आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो मैं आपको अलग से दोबारा से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं अपलोड करूंगा। तो ये क्वेश्चन उसी मेथड पे बेस्ड है, जो मेथड मैंने आपको कराया है वही मेथड से मैंने एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन करने हैं। तो हो सकता है कि शायद हिंदी में मेरी कुछ मिस्टेक्स हों स्पेलिंग्स में, पर आई होप यू डोंट माइंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन है, द population of city is 8,000. First year it is increased by 10%. Next year it is increased by 20%. What will be the population of city after 2 years? Also find out percentage change. आप कोशिश करना इस क्वेश्चन को करने की, और आगे बनना मैं कराऊंगा तो हुई। हिंदी में किसी शहर की आबादी 8,000 है, पहले साल उसमें 10% की वृद्धि होती है, दूसरे साल में 20% की वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद उस शहर की क्या आबादी होगी और कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं। चलो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, और वीडियो को पॉज करके अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। मुझे लगता है शायद क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, और काफ़ी लोगों ने कर भी दिया होगा। जिन लोगों से नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहिए, आगे वीडियो देखिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है? 8,000। प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है? प्रेजेंट पॉपुलेशन है विलेज की वो है 8,000, 8,000 इस साल की, जो स्टार्टिंग में आबादी थी शहर की वो 8,000 थी। तो पहले साल फर्स्ट ईयर, और वो 10% से इंक्रीज होती है। मीन्स के कितनी होती है? 10/100, और ये कितना होता है? 1/10। ठीक है। सेकेंड ईयर, दूसरे साल, वो 20% से इंक्रीज आता है पॉपुलेशन में, तो 20/100, और ये कितना हो गया? 1/5। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो फर्स्ट ईयर क्वेश्चन, ये आप लोग लिखना नहीं,
ये तो मैंने अपने लिए लिखा था, पर लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना है बस आपको। फर्स्ट ईयर कितनी पॉपुलेशन है, वो है फर्स्ट ईयर में जो इंक्रीमेंट आया, पहले जो थी बिफोर कितनी थी, मीन्स कि 10 के रेस्पेक्ट में 1 का इंक्रीमेंट आया, मीन्स पहले 10 थी और एक बढ़ गई है, वो कितनी हो गई है 11। तो पहले तो 10 थी और इंक्रीमेंट के बाद कितनी हो गई है फर्स्ट ईयर में 11, 10:11। और सेकंड ईयर में, जो सेकंड ईयर में हुआ वो 5 के रेस्पेक्ट में 1 का इंक्रीमेंट आया, मतलब पॉपुलेशन पहले 5 थी और 5 में और 20% का इंक्रीमेंट हुआ, 5 + 1 = 6। ठीक है, कोई डाउट? मतलब पहले तो पॉपुलेशन 5 थी और अब कितनी हो गई है 6। ठीक है, अब 10 × 5 = 50 और 11 × 6 = 66। 2 से हम लोग इसको काटेंगे, 2 × 25 = 50 और 33। तो 25:33 मीन्स प्रेजेंट पहले तो पॉपुलेशन ये थी और अब पॉपुलेशन 33 हो गई है। ये इनिशियल पॉपुलेशन है पहले और ये फाइनल बाद में जो पॉपुलेशन हो गई है इंक्रीमेंट आने के बाद। जो टोटल पॉपुलेशन है, ये टोटल है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड टोटल। तो 25 मीन्स जो पॉपुलेशन थी पहले, वो पॉपुलेशन थी हमारी 8000। किसी शहर की आबादी कितनी है 8000। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 8000। जो पहले पॉपुलेशन थी वो 8000 थी। तो 25 यूनिट्स जो हैं वो हमारे ही इक्वल हैं, वो 8000 पॉपुलेशन के ही इक्वल हैं वो 25 यूनिट्स। ये पहले की पॉपुलेशन हमने यूनिट्स में लिखी हुई है। तो 1 यूनिट्स यहाँ से हमारी कितनी की इक्वल आ जाएगी, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 8000/25। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट आएगी हमारी 320 की इक्वल। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 320। ठीक है, और हमने कितनी यूनिट निकालनी है 33। तो 2 साल बाद उस शहर की क्या आबादी होगी, तो 2 साल बाद की जो वो है फाइनल में वो है 33 यूनिट्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 320। तो थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ ये चीज़। तो 33 यूनिट इंटू 320 इज इक्वल्स टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, जिसको सॉल्व करने के बाद आएगा 10560। ये हमारी फाइनल पॉपुलेशन हो गई, फाइनल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, या उस शहर की 2 साल बाद जो पॉपुलेशन हुई, ये वो पॉपुलेशन आ गई। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब उसने हमसे क्या कहा, और कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। ऑल्सो फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज मीन्स कि कितने परसेंटेज चेंज हुई है। परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम यूनिट्स में देखते हैं, यहाँ पर टोटल में मीन्स पहले तो थी 25, अब कितनी हो गई है 33। कितनी बढ़ी है परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है वो लिखाते हैं हम, इज इक्वल्स टू 8 बढ़ी है, 8 यूनिट्स बढ़ी है। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ी है 25। पहले कितनी थी, पहले हमारी 25 थी और कितनी बढ़ गई है 8 बढ़ के 33 हो चुकी हैं। ठीक है, तो 25 के रेस्पेक्ट्स में 8 बढ़ी है, पर हमें यहाँ पे निकालनी है परसेंटेज मीन्स इंटू 100। परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं कि कितने में से कितना हुआ इंटू 100। ठीक है, तो 25 4 × 100, 8 4 × 32। तो 32% का हमारा परसेंटेज चेंज हुआ। ये हमारा परसेंटेज चेंज आ गया, चेंज इन परसेंटेज। एनी डाउट?
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी मेथड पे बेस्ड है और आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। दोनों में मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में और इंग्लिश में। और अगली वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ठीक है, ओके।